ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में सतकोटि सह नमन। अपने निवास में विराजित अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा के महान आचार्य महर्षि योगानंद परमहंसी महाराज के श्री चरणों में शत नमन। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, मुदमंगलमय साधु समाज, अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, विद्वजन, संतजन, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप लोग बहुत देर से ध्यान के संबंध में श्रवण कर रहे थे। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता। आपका मन, आपका चित्त एकाग्र हो जाए, इसके लिए अभ्यास करना होता है। संसार के तमाम काम आप सीख कर करते हैं, लेकिन एक ही ये काम है अपने आप को जानना, अपने आप का ध्यान करना बिना सीखे लोग करते हैं। कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद हम लोगों से कहा गया कुछ देर के लिए हम लोग ध्यानाभ्यास करें, तो सब कोई आंख बंद करके बैठ गए। इसमें सब सत्संगी नहीं है, सबके सब भेद नहीं जानते। कुछ और लोग भी हैं जो भेद को नहीं जानते, दीक्षा नहीं लिए हैं, वो अभी आंख बंद करके बैठ गए। लेकिन देखने वाले क्या देख रहे हैं? सबके सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो क्या पता चलता है? सबके सब ध्यानी है? ये सबके सब ध्यानी हो गए? नहीं हुए। एक बात और है, आंख बंद करके घंटा, आधा घंटा बैठ जाना बड़ा मुश्किल काम है। ये सबसे संभव नहीं है। लोग इसको आसान समझते हैं। आसान नहीं है, भारी भी है, लेकिन अभ्यास करते करते आसान हो जाएगा। एक महात्मा जी अपने कुटिया में बैठे हुए थे। कुछ मजदूर लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। महात्मा जी मोटे तगड़े थे। मजदूर लोग क्या कहते, देखो देखो महात्मा को, ये खा खा के मोटा गया है। ये राम राम जपना, पराया माल अपना। ये पढ़ते पढ़ते जा रहे थे। महात्मा जी सुन लिए। महात्मा जी कहते इधर सुनो। तो पहले तो सकुचाए, कहा आओ आओ, कुछ नहीं कहेंगे, इधर आओ। आए,
बैठा दिए, बैठिए। बोले प्रेम से, क्या बोल रहे थे? कहा नहीं बाबा कुछ नहीं बोले थे। हाँ हाँ बोल रहा था, मैं सुना हूँ, झूठ मत बोलो, एक बार बोलो। कहा हाँ बाबा यही बोल रहे थे कि खा खा के मोटा गए, राम राम जपना पराया माल अपना। अच्छा ठीक है, देखो जो काम मैं करता हूं वह काम करोगे, बहुत फायदा होगा। कहा जरूर करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग जा रहे थे कहाँ? कहा मजदूरी करने के लिए। कहा कितना मजदूरी मिलता है? 8 घंटा काम करते हैं तो 400 रुपये मिलता है। बढ़िया बात है, लेकिन सुनो, जो काम मैं करता हूं वह काम है सिर्फ बैठने का। चुपचाप बैठो, आंख बंद करके बैठो। हम तुमको 400 के बदले में 800 रुपये दूंगा, लेकिन बैठना कितना देर बाबा? का मात्र 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा बैठना। सब विचार किए, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तब मिलता है 400 रुपया, या 1 घंटा में 800 रुपया मिलेगा, तो क्यों नहीं बैठ पाएंगे? बैठ जाते, आंख बंद करके तो बैठना ही है। कहा ठीक है बैठो। बैठ गए एक आसन से। बोले जैसे मैं बैठा हूं, हिल डुल नहीं करना, बिल्कुल स्थिर बैठना है। बैठ गए। 15 मिनट 20 मिनट हुआ तो इधर पैर तर फटने लगा। आधा घंटा हुआ नहीं, सबके सब उठ गए। महात्मा जी पूछते हैं क्या हुआ? 1 घंटे की बात थी ना। कहा बाबा सुनिए, ईटा तोड़ना फोड़ना, ईटा पत्थर उठाना, खेत में धान काटना, गेहूं काटना, हल चलाना, सब काम हम कर सकते हैं। 8 घंटा क्या ओवर ड्यूटी करते हैं, 10 घंटा 12 घंटे का, लेकिन 1 घंटा हमसे बाहर नहीं लगेगा, हम नहीं बैठ पाएंगे। यही हाल है ना सबका। सत्संगी लोग भी आते हैं कहने के लिए कि बाबा ध्यान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? 1 घंटा नहीं बैठ पाते हैं। इसका मतलब क्या? आसान है क्या? ये ध्यान करना आसान नहीं है, लेकिन संत महात्मा बताते हैं ये आसान कब होगा? जब आप अभ्यास करेंगे तब। अभी हम लोग ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान अभ्यास कर रहे हैं। ध्यान आपका हो जाए, ध्यान आपका बन जाए, इसके लिए आप अभ्यास करते हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे, महर्षि पतंजलि ऋषि ने ध्यान को 7वां सीढ़ी पर रखा है। ध्यान करने का तरीका क्या है? ध्यान करने का तरीका है, सुन रहे थे, पहले आसन को दृढ़ करना पड़ेगा। आसन से पहले आहार को दृढ़ करना होता है। आहार दृढ़, आसन दृढ़, भजन नियम दृढ़ हो, तब तो प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषरस मोय। यहां भोजन पर कंट्रोल नहीं है, आसन बना नहीं है, बताइए ध्यान होगा? नहीं होगा। लेकिन ध्यान करने के लिए सीखना क्या होता है? अभी गुरु महाराज की वाणी को सुन रहे थे। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु हो पाई हो। गुरु से जुक्ति जान करके साधु की सेवा करेंगे। जो ध्यानी साधु है उनका संग करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ध्यान कैसे किया जाए। परमात्मा के स्थूल रूप का ध्यान होता है, उसका नाम है, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान। परमात्मा के सूक्ष्म रूप का ध्यान होता है, कैसे करेंगे? वह है दृष्टि योग क्रिया। परमात्मा के सूक्ष्म सगुण निराकार का ध्यान होता है, वह कौन सा ध्यान है? नाद ध्यान। और परमात्मा के निर्गुण निराकार का ध्यान होता है, वह कौन सा है? उसी नाद में एक सार नाद है, सार शब्द है, उसका ध्यान होगा। क्या? इससे भिद्यते हृदय ग्रंथिष छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।
इसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है व्यास जी ने, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षयन्ते चास कर्मान दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस सार शब्द को पकड़ लेते हैं तो आत्मा का ज्ञान होता है। और जैसे आत्मा का ज्ञान होता है, जड़ चेतन की गांठ टूट जाती है और संशय मिट जाते हैं और सारे कर्म के बंधन छीन हो जाते हैं। कब? जब आत्मा का दर्शन होगा तब। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। अभी सुन रहे थे, ध्यान करेंगे आप। राह कैसा है? राह गई बड़ी झीनी हो साधो नैन नगर से। नैन नगर कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में। उसका नाम आज्ञा चक्र, सुषमना, तिलद्वार, प्रणव बिंदु आदि नाम दिया गया है। शिव नेत्र, त्रिनेत्र। उसी में जब आप प्रवेश करेंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश में रास्ता दिखता है, वही है शब्द के डगर। आप शब्द के डगर से चलकर उस स्थान पर चले जाएंगे जहां से जीव को लौटकर आना नहीं होता है। इसलिए उपनिषदकार ने लिखा है, त्रिवेणी संगमो यत्रः तीर्थराजः स उच्यते सर्वम तरति पापानां सर्व पापः प्रमुच्यते। अर्थात वहां जाने के बाद क्या होता है? सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। कितना बड़ा पाप है तो सुन रहे थे, यद शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। सिर्फ पाप ही नष्ट नहीं होता है, पुण्य भी नष्ट हो जाता है। अब पाप पुण्य नष्ट हो गया तो आना जाना बंद हो गया, जन्म चक्र छूट गए। यही कार्य गुरु सीख कर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।